हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमूल्य सिंह क्लासेस। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज अमूल्य सिंह क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकॉन हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं सर, ECO 05 बीकॉम में एक सब्जेक्ट है मर्केंटाइल लॉ, जिसकी हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज चला रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो सर प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए। फर्स्ट जो आपके सामने प्लेलिस्ट होगी वही होगी ECO 05 बीकॉम इग्नू मर्केंटाइल लॉ के नाम से। आप इस प्लेलिस्ट को देखिए पहले, और सभी की सभी अगर आप इस प्लेलिस्ट को पूरा देख लेते हैं, मतलब सर सभी वीडियोस को आप देख लेते हैं, तो सर मैं श्योरिटी देता हूं कि सर आप एग्जाम में 70 to 80 मार्क्स जो है ग्रैब कर लेंगे। चलिए आज के टॉपिक पे चलते हैं। सर ये है यूनिट 4 में टॉपिक नंबर 4.2 मीनिंग ऑफ कंसेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए सर, आप अपनी बुक उठा लीजिए और हमने अपना हाइलाइटर ले लिया, आप भी अपना पेन और हाइलाइटर ले लीजिए और अपने हमारे साथ वर्ड टू वर्ड चलिए सर। बहुत मजा आएगा करने में, बहुत ही इजी टॉपिक है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए पढ़ते हैं। बेसिकली मीनिंग ऑफ कंसेंट का मतलब क्या होता है सर? कंसेंट का मतलब होता है सर आपकी सहमति। सहमति होनी चाहिए सर आपकी किसी भी कॉन्टैक्ट को करने के लिए बोथ पार्टी की। आगे पढ़ते हैं। यू हैव लर्न दैट व्हेन टू पार्टीज एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट दे शुड गिव देयर कंसेंट। आपको जैसा कि पता है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए जब दोनों पार्टी एंटर होती है कॉन्ट्रैक्ट में, तो सिर्फ दोनों की कंसेंट होना जरूरी है, मतलब दोनों की आपसी सहमति होना जरूरी है। द कंसेंट ऑफ द पार्टी मीन्स that they understand to the same thing in the same sense। इसका मतलब क्या है सर? कंसेंट देने का मतलब दोनों क्या है कि सर उन जो कंसेंट दे रहे हैं, जो अपनी सहमति दे रहे हैं, वो सर सेम थिंग होनी चाहिए और सेम सेंस में होना चाहिए। लाइक प्रीवियस वीडियो हमने पढ़ा था सर, राम और श्याम का एग्जाम्पल लिया था। अब सर राम के पास क्या है? सर राम के पास दो हाउसेस, एक है साउथ दिल्ली में, एक है नॉर्थ दिल्ली में। तो राम क्या कहता है? श्याम को कहता है सर क्या तुम मेरा घर खरीदना चाहते हो? श्याम कहता है हाँ मैं तुम्हारा घर खरीदना चाहता हूँ, यस आई वॉन्ट टू परचेज योर हाउस। पर सर दिक्कत ये है कि श्याम जो है अपना राम जो है अपना साउथ दिल्ली का जो है घर बेचना चाहता है 2 लाख रुपए का, और श्याम सोच रहा है कि राम अपना नॉर्थ दिल्ली का हाउस बेच रहा है 2 लाख रुपए का, और श्याम इसको खरीदने के लिए तैयार हो गया। तो सर यहाँ पर क्या है? बेसिकली सर यहाँ पर कोई भी सेंस नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का, सेम थिंग नहीं है, ना ही सेम थिंग है, सेम सेंस है। अगर सर श्याम जो है राम का साउथ दिल्ली वाला ही घर जो है खरीदने को बोल रहा है, तो सर सेम थिंग और सेम सेंस होगा, अन्यथा वो सेम थिंग सेम सेंस नहीं होगा। सेम थिंग सेम सेंस का मतलब होता है एक ही चीज पर सर जो है दोनों की कंसेंट होना, कि जो दोनों समझ रहे हैं वो एक्चुअल में भी हो। लाइक अगर राम जो है अपना साउथ दिल्ली का हाउस बेचना चाहता है, तो श्याम भी उसका हाउस साउथ दिल्ली का ही जो हाउस है वो परचेज करना चाहे। आगे पढ़ते हैं सर, आपको समझ आ गया होगा। देयर मस्ट बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टीज अबाउट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। लाइक इसमें क्या हो रहा था सर? मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी क्योंकि सर राम जो है अपना साउथ दिल्ली का जो हाउस बेचना चाहता है, बट जो श्याम है उसका नॉर्थ दिल्ली का हाउस जो है परचेज करना चाहता था। आगे पढ़ते हैं। सेक्शन 13 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन जो 13 है वो डिफाइन कर रहा है क्या, कि कंसेंट क्या है। तो सर पढ़ते हैं। 2 or more person are said to consent when they are agree upon the same thing and the same sex। जब दो और दो से ज्यादा पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हैं वो अग्री करते हैं सेम थिंग और सेम सेक्स में, उसे कहते हैं कंसेंट, सहमति। आगे पढ़ते हैं। द कंसेंट इन्वॉल्व्स आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इन द सेंस कंसेंट का मतलब क्या होता है? सहमति जताए सर एक ही आइडेंटिटी पर सर एक ऑफ स्टेट्स ऑफ माइंड पे जो है सहमति बताए, सेम थिंग और सेम सेंस पे। अगर इंग्लिश लॉ की बात करें, इन इंग्लिश लॉ दिस इज कॉल्ड कॉन्सेंस एड इडम। इसका मतलब ये होता है सर कंसेंट देना दो बहुत पार्टी का। कॉन्सेंस एड इडम मतलब सर एक लैटिन टर्म है जो जाहिर करता है सर सेम थिंग एंड सेम सेंस। If the parties are not at idem on subject matter of the contract, so पार्टी सर एक ही सेंस में जो है कंसेंट नहीं होती, मतलब सेम सेंस में वो कंसेंट नहीं देते, देयर इज नो रियल अग्रीमेंट बिटवीन देम। मतलब सर अगर वो सेम थिंग और सेम सेंस में जो है अपनी कंसेंट नहीं देते, तो सर क्या हो जाता है? वो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है रियल ग्राउंड पे वैलिड नहीं होता, वो अनवैलिड हो जाता है, वॉइड हो जाता है। When 2 persons enter into a contract concerning a particular person or a thing, it turns out that each of that had different person or things of mind, no contact would exist between them। Okay, एग्जाम्पल दिया है कि A has 2 मारुति कार्स, लाइक हमने हाउस का एग्जाम्पल दिया था। पढ़ते हैं सर। A has 2 मारुति कार, one is blue and other is red।
साथ साथ मैं नोटिंग कर देता हूँ सर, ए के पास कितनी कारें हैं, ए के पास सर 2 कारें हैं, ए के पास 2 कारें हैं, कौन सी, एक है ब्लू और एक है रेड। एक कौन सी कार है, एक है ब्लू और एक है रेड कार। आगे बढ़ते हैं सर, ही वॉन्ट्स टू सेल हिज रेड कार, वो कौन सी कार को बेचना चाहता है सर, वो कौन सी कार को बेचना चाहता है, वो अपनी ही वॉन्ट टू सेल रेड मारुति कार, वो अपनी रेड मारुति कार को जो है सेल करना चाहता है, सेल, वो अपनी रेड मारुति कार को बेचना चाहता है। आगे पढ़ते हैं सर, ही वांट टू सेल हिज रेड मारुति कार। बी हु नोज ओनली ए हैज ब्लू कार, मतलब सर एक बी है जो उसकी कार खरीदना चाहता है, जिसको सिर्फ यही पता है कि ए के पास सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर की कार है। तो सर क्या होता है इस कॉन्टेक्ट में, ए जो है ऑफर करता है बी को कि वो उसकी कार जो है 60,000 में खरीद ले, और बी क्या करता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है फॉर थिंकिंग इट इज टू बी एन ऑफर फॉर हिज रेड कार। हियर द टू पार्टीज आर नॉट थिंकिंग इन द टर्म ऑफ सेम थिंग एंड सेम सब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, इस केस में क्या होता है, दोनों एक दूसरे से अलग सोच रहे हैं। जो ए है वो अपनी जो है रेड मारुति कार को सेल करना चाहता है, बट बी को ऐसा लगता है कि उसके ए के पास सिर्फ और सिर्फ एक ब्लू कलर की कार है, बस एक्चुअल में क्या है, ए के पास 2 कारें, एक ब्लू एक रेड। ए अपनी रेड कार को सेल करना चाहता है, बट बी क्या कर रहा है, सो उसकी ब्लू कार को परचेज करना चाहता है। तो यहाँ पर सेम थिंग सेम सेंस नहीं है, मतलब सर द कॉन्ट्रैक्ट इज इन रियल ग्राउंड इट्स वॉइड, हेंस देयर इज नो कंसेंट, द कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट वैलिड, सो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, मतलब वॉइड हो जाएगा। इन फोस्टर वी एक केस है फोस्टर वी मैकन का, that vendor has proposed to endorse a bill of exchange which has told was guaranteed. The court held that he was not liable as his mind did not go with their writing and he is never intended to sign a bill of exchange. There was no consent and consequently no agreement across. जी हाँ दोस्तों, इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, एक केस लॉ दिया है जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि सर सेम थिंग और सेम सेंस पे अगर दोनों पार्टी अपनी कंसेंट नहीं देती तो वो सर वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है, नील हो जाता है। आई होप सर आपको मीनिंग ऑफ कंसेंट का मतलब समझ आया होगा अच्छी तरह से। तो सर इस वीडियो को सर लाइक कीजिए, अगर आपको समझ आया अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।